हेलो एवरीवन, क्लास 12th के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। यह हमारा जो है अंग्रेजी का दूसरा प्रश्न पत्र होगा क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए। इससे पहले एक प्रश्न पत्र हमने जो है अपलोड कर दिया है सन 2023 का। अब ये सन 2023 का प्रश्न पत्र सांकेतांक है 316 ZX। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसका पूर्णांक जो है आपको मिलता है 100 नंबर। ठीक है ना। और प्रश्न पत्र सांकेतांक ZX है और इसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का जो समय मिलता है, जिसमें 15 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना। ये अंग्रेजी का दूसरा प्रश्न पत्र हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम एक प्रश्न पत्र अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर स्टडी CBL क्लासेस पर उसे जो है देख सकते हैं। स्टडी CBL क्लासेस पर आपके जो है सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोडेड हैं। आप देख सकते हैं कि विगत वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के हर एक क्वेश्चन पेपर का जो है वीडियो अपलोड है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, 15 मिनट्स आर अलाउड टू कैंडिडेट रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट जो है कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने को मिलेगा। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यह क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है, A, B, C और D। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न सभी खंडों से क्या है? कंपल्सरी मतलब अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं। आइए सेक्शन ए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग सेक्शन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो आपको दिया गया है पैसेज, उसे पढ़ना है और उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए जिनका जवाब आपको देना है। कह रहा कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी rests upon this assembly to sovereign and representing sovereign people of India. Before the birth of freedom, we had endured all pains of labor, and our hearts are heavy with memory of sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future beckons us now. The future is not one of ease resting but incensed striving, so we may fulfill the pledge we have so often taken. One shall take today. The service of India means the service of the millions of suffer. It means the ending poverty, ignorance, and also means ending the disease and inequality, opportunity. The ambitions of the greatest of our generation has been wiped every tear from every eye. That may be beyond that may be beyond us, but long there are tears suffering, so long work responsibility will not be over. Democracy is a government of people, for the people, by the people. It is the moral constitutional duty of the government or the political party power ensure health, education, justice, equality, liberty and food every citizen India, irrespective of caste, creed and the community। ये आपका एक पूरा पैसेज है। अब इससे कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न है, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन।
व्हाट इज़ द सर्विस ऑफ इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन इसका है व्हाट इज़ द मोरल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। और इसका डी क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। तो डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल है ना डेमोक्रेसी का मतलब। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना आए तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए सबसे पहले, और साथ ही साथ जो है अगर स्पष्ट सुनाई ना दे रहा हो तो जो है हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ABCDE क्वेश्चन है। ई में 3 क्वेश्चन है। विच वर्ड्स पैसेज मीन्स द सीजलेस। विच वर्ड्स पैसेज मीन्स द सीजलेस का अर्थ क्या है। विच वर्ड्स पैसेज विच अपोजिट द स्लेवरी। दास्ता या फिर जो है गुलामी का अपोजिट क्या है। व्हाट इज द मीन इनक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज। इनक्वालिटी और जो है अपॉर्चुनिटी का अर्थ क्या है इस पैसेज में। सेक्शन फर्स्ट में आपका इतना था, जिसका आपको मिलेगा 2, 3, 5, 3, 8 और 3, 11, 12, 13, 14, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15 नंबर। सेक्शन बी पे आ जाइए। राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन फॉलोइंग द टॉपिक्स 100 to 150 वर्ड्स। कोई एक आर्टिकल आपको लिखना है 100 से 150 शब्दों में, इनमें से किसी एक पर। क्या है पहला, डिजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ इंडिया। डिजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ इंडिया। दूसरा, डियरनेस और राइजिंग पीस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज। और तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर प्रॉब्लम प्रेजेंट डे यूथ। डिजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड डियरनेस और राइजिंग प्राइस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डेज। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट। 1, 2, 3 में से किसी को पर आप जो है 100 से 150 शब्दों के बीच जब एक आर्टिकल लिखेंगे तो आप जो है 10 नंबर पाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ लेटर टू मेयर ऑफ योर सिटी। अपने सिटी के मेयर को एक पत्र लिखिए एंड एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक हाउस वाटर टैक्स। अत्यधिक जो है वाटर टैक्स मतलब होता है पानी कर पर अत्यधिक पानी कर के लिए शिकायत करें, एक तो ये। और दूसरा, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें टू कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। करा कि अपने जो है स्कूल के प्रधानाचार्य को एक जो है आप जो है एक लेटर लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए मेक द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द रेसेस। सभी समस्याओं का निदान करें। ठीक है ना। ये तो आपका इसमें से आप करेंगे 10 नंबर। और सेक्शन सी पे आ जाइए, ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी। तो ग्रामर पोर्शन सेक्शन सी पे आ जाइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला है गवर्नमेंट बाय द रीच इज कॉल्ड। गवर्नमेंट बाय द रीच इज कॉल्ड क्या कहते हैं। गवर्नमेंट बाय रीच इज कॉल्ड, हाँ, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, हाँ, ब्यूरोक्रेसी और तो आउटोक्रेसी। इसमें से क्या कहते हैं। आपने वर्ष भर पढ़ाई की है, आपको बेहतर पता होगा। तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है आप उससे जो है छाड़ दीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्रेज ऑफ पॉइंट आउट मीन्स। पॉइंट आउट मीन्स का फ्रेज क्या होगा। टू अब्यूज, टू क्राई आउट, टू थिंक ऑफ, टू टेल। जो सही होगा उसे आप जो है 4 ऑप्शन में से जो है क्या करिएगा, सही लगा लीजिएगा। ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द सिनोनिम्स ऑफ जेलियस। जेलस का सिनोनिम्स क्या होता है। जेलस का सिनोनिम्स क्या होता है। तो ये के 4 ऑप्शन आपके पास है। एक है जेलस, एक है क्वेलस, एक है इनवेस और एक है डेंजरस। तो इनमें से जेलस का सिनोनिम्स कौन सा सही है आप लगा लीजिएगा। आइए सेक्शन सी का डी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है भाई, चौथा का डी। ही नोन रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। ही नोन रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। वह रामू को बहुत लंबे समय से जानता है।
विच वर्ड्स इज सेंटेंस इज एन एरर, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है एरर है। नोज, सिंस, लॉन्ग टाइम, इनमें से कौन सा एक इसमें से क्या है एरर है। नोज एरर है, सिंस एरर है, कि लॉन्ग एरर है, कि टाइम, कौन सा इसमें से चारों में से एरर है। ठीक है ना, एरर होकर लगा लीजिएगा। द एनानिम्स बिलोम एंटोनिम्स ऑफ द जस्टिस, जस्टिस का नेम्स क्या होता है। अनजस्टिस, अनजस्टिस होता है भाई जस्टिस का, या फिर जो है हाँ देखिए मैल प्रैक्टिस, या फिर इनजस्टिस, या फिर मैलिस, जो इसमें से सही है आप उसे जो है ये सही है, सही है, सही है, जो सही होगा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन से कहता है ई, पाँचवा क्वेश्चन आ गया। पाँचवा, चेंज एनी वन फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। चेंज एनी वन द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच बदलिए। माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, या तो इसे आप जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए कि माई ब्रदर सेड टू मी यू सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, या तो इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। या फिर देखिए अगला है, रीना सेड टू अलाउस आई एम अंडर, ठीक है, या तो फिर इसे, ठीक है, या तो फिर इसे, आप जिस जो आपको लगे सही उसको चेंज कर लीजिए इनडायरेक्ट में। दो आपके पास है, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग एक, रीना सेड अलाउस कामा अलाउस आई एम अंडर, ठीक है। कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसमें से कोई डायरेक्टेड में क्या करिए बदलिए। कंबाइन एनी वन इनडायरेक्टेड ना, कंबाइन एनी वन इनडायरेक्टेड, इनमें से किसी एक को इन फॉलोइंग एज डायरेक्टेड में बदलिए आप। पहला, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको जरूर कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट सक्सीड, वरना आप सक्सेड नहीं होंगे ना, इनटू सिंपल सेंटेंस में बदलना है। और दूसरा जो है, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट इज कनिंग, इनटू कंपाउंड सेंटेंस बदलना है। अगला क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसमें से किसी को डायरेक्टेड जो बदलिए। ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, तो इनटू एक्टिव वॉइस में आपको बदलना, ही इज बीटन सेवरली बाय हिज मदर, इसको किस बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदल देना है। अगला, नो अदर गर्ल इज ब्यूटीफुल एज सी इज, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है। किस डिग्री में ले जाना है, सुपरलेटिव डिग्री में से आपको क्या करना है, ले जाना, ठीक है। चलिए आ जाइए पाँचवा का जो है डी क्वेश्चन पे आइए। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, में किसी सेंटेंस को आप करेक्ट करिए। क्या सेंटेंस है भाई, पहला सेंटेंस है, रमेश इज जूनियर देन महेश, रमेश इज जूनियर देन महेश, इसमें जो ये इनकरेक्ट किसी हिसाब से है, आप इसे क्या करिए, करेक्ट करिए, ठीक है ना। दूसरा, मैंने कहा ना आपने वर्ष भर पढ़ाई की है, आपकी परीक्षा 2-3 दिन बची हुई है, आज 29 हो गई, कल एक, परसों आपकी परीक्षा है इंग्लिश की, तो इससे मैं सॉल्व नहीं दूंगा, आपको एक मॉडल बता रहा हूँ किस तरह का जो है प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएगा। और इससे पहले भी मैं एक इंग्लिश का प्रश्न पत्र अपलोड कर चुका हूँ, और मैं कोशिश करूँगा आजकल मैं 2-3 प्रश्न पत्र और अपलोड कर दूँ, ताकि आप जो है परीक्षा में बैठने से पहले आप 5-7 प्रश्न पत्र जब आप देख लेंगे तो एक आइडिया आपके दिमाग में लग जाएगा, अच्छा ऐसा ही प्रश्न पत्र आता है, तो आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, बल्कि यही सब जो है घूम फिर के आपके पास आएगा, और आप सारे प्रश्नों को इसको आप हल करने का पूरा प्रयास करिए। वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक कर जो है क्या करिए, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। बहुत सारे तरीके आपके पास, ठीक है ना, बस आप जो है मन से चैनल पर बने रहिए। चलिए अगला है, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो इसमें ये भी किसी प्रकार से जो है इनकरेक्ट, आप इसे सही करिए। ई, जो कि पाँचवा का ही जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यूज वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स योर ऑन सेंटेंसेस, अपने शब्दों में इन पेयर्स जोड़ों का इस्तेमाल करिए। मेक द डिफरेंस और देयर मीनिंग्स क्लियर, इनकी मीनिंग क्लियर करिए। बर्थ और बर्थ, ये बर्थ मतलब जन्म लेना होता है, और बर्थ मतलब होता है जो ट्रेन का होता है ना डिब्बा, बोगी, उसकी जो सीट होती है उसे बर्थ कहते हैं। डोज, ये भी है, एक डोज मतलब ऊँघना होता है, एक डोज मतलब होता है औसत मात्रा, ठीक है ना। तो ये तो मुझे आ रहा था इसलिए मैंने बता दिया। बाकी रही बात, सभी लोग देखे
क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट इन द हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। इस हिंदी पैसेज का इंग्लिश में क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका उपयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ बन गया। अब यह अधिकांश भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अब तो संपूर्ण विश्व में लोग चाय पीने की आदत पड़ गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। ये आपका जो है पैसेज है हिंदी में, इसका आपको क्या करना है, इंग्लिश में इसे क्या करना, ट्रांसलेट करना है। तो उसे आप जो है वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जो है वीडियो को रोक करके इसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। सेक्शन डी पे आ जाइए, 4 अंतिम सेक्शन है। सेक्शन डी ये आपका लिटरेचर से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो 40 वर्ड, 40 शब्दों में जवाब दीजिए आप, जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, पहला क्वेश्चन। और या तो इसे करिए या फिर इसे करिए, ठीक है। चलिए, व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें से दोनों में से या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए, ठीक है। आइए सेक्शन डी के 7वें का बी क्वेश्चन देखिए। बी, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डॉगलर्स, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन द डॉगलर्स, या तो इसका जवाब दीजिए या फिर इसका, दोनों में से कोई एक का। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसका लक्ष्य क्या था। या मैंने बताया ना, या तो आप जो है इसको करिए डॉगलस वाले को, या फिर आप इसे मुकेश वाले को करिए। 8वां क्वेश्चन है सेक्शन डी का, और हमको लगता है कि इस प्रश्न पत्र का जो है अंतिम तो नहीं, लेकिन 8वां क्वेश्चन। अब हम जल्द ही जो है प्रश्न पत्र खत्म करने वाले हैं। आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन 80 वर्ड, लॉन्ग क्वेश्चन 80 शब्दों में जवाब देना है। तो किसी एक का। डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल फ्लाइट बैंगल मेकर्स, या तो आप इसका उत्तर दीजिए, इनमें से किसी एक ही का देना है, या तो आप बी वाले का दीजिए। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। तो 2 क्वेश्चन आपके पास है, एक ये है और एक ये है, दोनों में से जो आपको आ रहा हो उसका जवाब आप जो है दीजिए, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन 80 शब्दों में देना है। पहला है डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल फ्लाइट बैंगल्स मेकर्स, पहला, और दूसरा है हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट पूल, व्हाट स्ट्रेटजी ही अडॉप्ट द सेव हिज लाइफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। इस जो है पोइट्री खंड को बहुत ही ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। पोइट्री खंड पढ़िए। आई थिंक इज ब्यूटीफुल इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothing, but still will keep a bower keep us asleep। इसमें देखिए ये आपका फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ये आपका जो है पोइट्री खंड है। और इसको आपने आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट लवनेस इंक्रीजेज, द विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप अ बोवर क्वाइट अस एज आ स्लीप। फुल स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ क्वाइट ब्रीदिंग। तो पहला इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज अ थिंक ऑफ ब्यूटी ऑफ अ जॉय, पहला क्वेश्चन, हाउ इज अ थिंक ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज लवीनेस इंक्रीज, हाउ डज लवीनेस इंक्रीज। और इसमें सी क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन टू से बाय इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, ठीक है ना। अब 10वां क्वेश्चन इस 10वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम्स। दिए गए कविताओं में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखें। माई मदर एट 66 का या तो लिखिए किसी एक का, या फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम का लिखे, या कीपिंग क्वाइट। तीनों जो है कविताओं में से किसी एक का क्या करना आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। माई मदर एट 66,
या फिर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, या फिर कीप क्वाइट। ठीक है, आइए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड। इनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब 40 शब्दों में दीजिए। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, या तो आप इसे करिए या फिर इसे करिए। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन रीच्ड द अफ्रीका अंटार्कटिका, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड द अंटार्कटिका, या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए। बी देखिए 11 का बी, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब, या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए। हाउ डज जो रिस्पॉन्ड हिज फादर स्टोरी टेलिंग, हाउ डज द जो रिस्पॉन्ड हर फादर टू स्टोरी टेलिंग, या तो आप इसे करिए बी वाले में, या तो इसे करिए। क्वेश्चन नंबर 12वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे जो है प्रश्न पत्र का। आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड, किसी एक प्रश्न का जवाब आपको 80 शब्द देना, लॉन्ग क्वेश्चन है। हु वाज द साइंटिस्ट, है ना, साइकिस्ट एंड व्हाट हैड ही से अबाउट थर्ड लेवल। ठीक है, वो साइकिस्ट कौन था और व्हाट अबाउट द थर्ड लेवल, उसका थर्ड लेवल क्या था। साइक्राइटिस्ट कौन था और इसका थर्ड लेवल क्या था। ठीक है ना, और बी या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए। हाउ डिड डॉक्टर शैडो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर्स, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम टू पास द एक्ट, हाउ डिड डॉक्टर शैडो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम हिज पीस एक्ट। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारे प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक सभी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं इसी प्रकार से और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय।